विद्या बालन पहले अपने अंदरूनी मैटर को झांके। विद्या बालन के बारे में हमें पता है पर्सनली। मैं कई बार मुझे लोग कहते हैं क्या उनका पर्सनल मैटर है, आपको उससे क्या लेना देना है। विद्या बालन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी टू से शी इज़ द थर्ड वाइफ, वो तीसरी पत्नी है। तो तीसरी पत्नी किसी को क्यों बनना पड़ता है? वो सिर्फ धन दौलत के लिए। लोगों को आजकल पैसे की चाह हो गई कि बहुत कम टाइम पे हम किस तरीके से अधिक धन इकट्ठा कर लें। उसी तरीके से देखिए करिश्मा कपूर की शादी हुई थी, उसी तरीके से करीना कपूर ने शादी की कि सेकंड मैरिज है, उसके पास प्रॉपर्टी है तो मेरे नाम से इतनी प्रॉपर्टी आ जाएंगे। तो ये लोग मनी ओरिएंटेड लोग हैं जिनके पास जो कहते हैं ना कि कोई भी थोड़ा सा भी मतलब कॉमन सेंस नहीं है, सहानुभूति जो होती है, लोगों को दर्द जो होता है वो नहीं। हर चीज़ फिल्म इंडस्ट्री में जो बाजारीकरण हो चुका है उसका, और पैसों के ऊपर बिकता है। तो इनका खड़े होकर के रिया के साथ डायरेक्ट आना इट मेक्स नो सेंस, और ये बहुत गलत हो रहा है। और ऐसे लोग जब खड़े होकर के सामने आ रहे हैं तो इसमें तो सीबीआई को, अगर सुवेद लोहिया को सीबीआई अगर कॉल करती है बिकॉज उनका कार यूटिलाइज कर रही थी, और सुवेद लोहिया कहीं ना कहीं सलमान खान से रिलेटेड हैं, तो और सलमान खान का मैं नाम फिर से बोलना चाहूँगी। देखिए ये जो पूरा मैटर है ड्रग के एंगल पे, जो भी सीबीआई इसको घुमा दे, हो सकता है बिहार इलेक्शन तक ये मैटर चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेरा सिंपल कहना है कि जो रिया चक्रवर्ती के नाम से या 5 लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज है, उस 5 लोगों का इन्वेस्टिगेशन करके 30 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, ये काफ़ी टाइम है, ये पूरा का पूरा सीबीआई इसको क्लियर करे। सीबीआई सिर्फ वो गोल गोल म्यूजिकल चेयर की तरह घूमती जा रही है कि 1 चेयर निकला, फिर 2 चेयर निकला, 3 चेयर निकला। ये इस तरीके से बात बनने वाली नहीं है। उनको एक अंजाम तक पहुंचना होगा। और अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर सीबीआई सुशांत के केस को फाइनली ये नहीं बता पाती है कि कौन लोग थे इसके अंदर, तो ये सीबीआई के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। प्यारा हिंदुस्तान को देखने वाले तमाम लोगों का सवाल यही है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कब तक होगी, क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं और रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो रही। सवाल ये भी है कि रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो मुंबई की पुलिस हो, महाराष्ट्र सरकार हो, और बॉलीवुड में से ये जो लोग हैं जो रिया के लिए आकर झंडे पकड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि रिया इनोसेंट है, चाहे इसमें तपस्वी मनु हो या स्वरा भास्कर हो, और अब विद्या बालन विद्या बालन वही जो ये कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद हमें एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने ये जो सुसाइड का जो खुद फैसला लिया था तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। आज यही विद्या बालन वापस आके ये कहती हैं कि रिया चक्रवर्ती को देखकर मेरा दिल पिघलता है, मेरा दिल टूटता है कि उनके साथ किस तरीके का बर्ताव हो रहा है। तो इसी पे हम बात करेंगे कुमकुम भारद्वाज मैम से। मैम, जिस तरीके का बॉलीवुड का सपोर्ट मिल रहा है उसे रिया चक्रवर्ती को, एक तरफ पे उस लड़की को पीआर, आपको पता है कि आज तक पे इंटरव्यू लिया जाता है, और अब जिस तरीके से बॉलीवुड वाले जो लोग हैं कहती हैं विद्या बालन के मेरा दिल टूटता है रिया चक्रवर्ती के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि राजदीप सरदेसाई आज तक चैनल ने जो उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया और पीआर जिस तरीके से काम कर रहा है, और उसके बाद आप बता रही हैं कि तापसी पन्नू हैं, देन विद्या बालन एंड स्वरा भास्कर, ये सारे लोग धीरे धीरे इनके सपोर्ट में आ रही हैं। देखिए किसी के सपोर्ट में खड़ा होना और किसी के विपक्ष में खड़ा होना अभी ये बड़ा मुद्दा नहीं है। अभी बड़ा मुद्दा ये है कि लोगों की डिमांड पे, लोगों का पीआईएल जो फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसमें सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सरकार टस से मस नहीं हुई पीआईएल पे, लोगों के डिमांड पे टस से मस नहीं हुई। जब ये मैटर फाइनली उनके फादर ने, उनके फैमिली ने टेक ओवर किया, जब उनको लिखा गया, लोगों का भी जो बार बार ये प्रश्न उठ रहा था, उनकी बहन से पूछा गया कि आप लोग क्यों साइलेंट हैं, क्योंकि जो वहाँ से सीन निकल करके आया था कम्प्लीटली इट्स अ केस ऑफ सुसाइड, किसी को भी देख करके लग सकता है। तो वहाँ से जब उनके फादर इस तरीके का फाइल करते हैं, एक केस फाइल करते हैं, और वहाँ से एफआईआर जब फाइल हो जाता है लॉन्च होने के बाद, बिहार सरकार फिर उसको मूव करती है सीबीआई के लिए, सेंटर में भेजती है और सेंटर उसको अप्रूव करता है, और सेंट्रल के अप्रूवल के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार उसको अटकाती है, और ये मैटर चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो भी दोनों पक्ष का सुनते हुए और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि इसमें सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया। अब ये जो लोग, विद्या बालन जैसे लोग, स्वरा भास्कर जैसे लोग, ये लोग बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी लोग हैं, और ये लोग कहते हैं कि हमें उनको देख करके उनका दिल पिघलता। बेशक दिल पिघलना चाहिए किसी भी महिला को, मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी किसी महिला के साथ अगर सहानुभूति इस तरीके से होती है, अगर कोई उसके साथ मतलब बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है या कुछ उसने गलत नहीं किया है,
तो सहानुभूति होनी चाहिए। उसके लिए सहानुभूति नहीं होगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, कि अगर किसी ने गलत किया है, अगर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है, तो क्या जो विद्या बालन है, जो सो कॉल्ड आपने जितने का भी नाम लिया, उनको क्या सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पे क्या भरोसा नहीं है कि वो पहले ही से उसके समर्थन में आकर के खड़ी हो गई हैं? वो क्या दिखाना चाह रही हैं? उनको देखिए, मैटर बहुत क्लियर है। सीबीआई को आज 2 वीक के आसपास होने को चला है। 2 सप्ताह में सीबीआई किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रही है, और हर दिन लोगों को लगता है कि पहली बार जब रिया को जब इन्वेस्टिगेट करती है, दूसरी बार करती है, तीसरी बार करती है, चौथी बार करती है, तो उनको लगता है आज गिरफ्तारी होगी, कल गिरफ्तारी होगी, बट फाइनली गिरफ्तारी, क्योंकि कंटेंट्स देखिए मिल नहीं पा रहा है कि कहाँ से क्या, क्योंकि सारे सबूत को जो थे वो मिटा दिया गया है। और सारे सबूत, जैसे हॉस्पिटल का जो आपका जो टेस्ट, उनका जो रिपोर्ट जो आया, जो वहाँ से जो रिपोर्ट आता है, ऑटोप्सी रिपोर्ट जो आता है, एंड उसके बाद से फिर घर पे जा करके जब उनको कुछ वहाँ से मिल सकता था, तो दोनों जगह पे ही बहुत ही प्लान्ड वे में काम किया हॉस्पिटल से। इनफैक्ट जब टाइम ऑफ डेथ नहीं मैंशनड, आप समझ सकती हैं कितना बड़ा। इसके ऊपर जो साल्वे हैं, सॉलिसिटर जनरल जो हमारे एडवोकेट हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये तो बहुत बड़ा, ये क्या मौकरी बना करके रखा हुआ है कानून का। नहीं, इन्होंने हरीश साल्वे ने इसको बोला है। हरीश साल्वे ने कहा है कि ये तो टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा मतलब मौकरी है, एक मतलब कि हास्यास्पद बात है कि आपका टाइम ऑफ डेथ नहीं मेंशन्ड है उसके अंदर, और रिपोर्ट में पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र की जो सरकार है और जो पुलिस है, ये कहीं ना कहीं जो धीरे धीरे चीज़ें निकल करके आ रही हैं, और ड्रग की तरफ जो इनको डायरेक्शन देने की कोशिश की जा रही है कि मैटर ये सारा का सारा ड्रग का है। हमें सीबीआई अननेसेसरली मैटर को डाइवर्ट ना करे। ड्रग का मैटर डेफिनेटली वो इन्वेस्टिगेट करें। जनता जो हम सब जो लोग जो हैं, देश की जो जनता है, वो उसके साथ ओके है। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये डिमांड है कि उसका जो भी हुआ है उसके साथ तथ्य सामने आना चाहिए। और ये हम सबों को पता है कि फिल्म इंडस्ट्री ड्रग के ऊपर चलता है, ये कोई नई बात नहीं है। आए दिन वीडियो वहाँ से लीक होता रहता है। सीबीआई को जिस पर्पस के लिए जो देश की जनता डिमांड कर रही थी कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जिस पर्पस के लिए हो, वो था सुशांत सिंह राजपूत का डेथ कैसे हुआ। देखिए, रिया के प्रति अगर सहानुभूति है, रिया अगर क्लीन चिट निकल जाती, तो रिया के प्रति हम सबों की सहानुभूति होगी और उनको इसका बहुत लंबा बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, मैं चैट पे भी मैं नहीं जाती हूँ कि चैट भी मैनिपुलेटेड हो सकता है, मैं रिया के पक्ष की बात कर रही हूँ। लेकिन जब रिया का मैं वीडियो देखती हूँ, और रिया वीडियो में सुशांत के साथ जो उनका गोवा के ट्रिप के लिए प्लान करी, जबकि वो बार बार ही सही कि मैं जाना चाहता हूँ हिमाचल की तरफ जाना चाहता हूँ, केरला, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे थे। ही वॉज ए इंटेलिजेंट ब्रेन, सो ही वॉज थिंकिंग कि अगर मैं कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में अगर नहीं होता हूँ, तो मैं दूसरा मेरे पास क्या विकल्प है। जितने भी शार्प ब्रेन होते हैं उनके पास 3-4 विकल्प होते हैं कि मैं इसके अलावा मैं ये कर सकता हूँ। ये वो घसीटा राम वाली कहानी नहीं होती है जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर होता है। विद्या बालन पहले अपने अंदरूनी मैटर को झांके। विद्या बालन के बारे में हमें पता है पर्सनली। मैं कई बार मुझे लोग कहते हैं क्या उनका पर्सनल मैटर है, आपको उससे क्या लेना देना है। विद्या बालन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी टू से, शी इज़ द 3rd वाइफ, वो तीसरी पत्नी है। तो तीसरी पत्नी किसी को क्यों बनना पड़ता है? वो सिर्फ धन दौलत के लिए। लोगों को आजकल पैसे की चाह हो गई कि बहुत कम टाइम पे हम किस तरीके से अधिक धन इकट्ठा कर लें। उसी तरीके से देखिए करिश्मा कपूर की शादी हुई थी, उसी तरीके से करीना कपूर ने शादी की कि सेकंड मैरिज है, उसके पास प्रॉपर्टी है तो मेरे नाम से इतनी प्रॉपर्टी आ जाएंगे। तो ये लोग मनी ओरिएंटेड लोग हैं, जिनके पास जो कहते हैं ना कि कोई भी थोड़ा सा भी मतलब कॉमन सेंस नहीं है। सहानुभूति जो होती है, लोगों को दर्द जो होता है वो नहीं। हर चीज़ फिल्म इंडस्ट्री में जो बाजारीकरण हो चुका है उसका, और पैसों के ऊपर बिकता है। तो इनका खड़े होकर के रिया के साथ डायरेक्ट आना, इट मेक्स नो सेंस, और ये बहुत गलत हो रहा है। और ऐसे लोग जब खड़े होकर के सामने आ रहे हैं, तो इसमें तो सीबीआई को, अगर सुवेद लोहिया को सीबीआई अगर कॉल करती है, बिकॉज उनका कार यूटिलाइज कर रही थी, और सुवेद लोहिया कहीं ना कहीं सलमान खान से रिलेटेड हैं, तो और सलमान खान का मैं नाम फिर से बोलना चाहूँगी। देखिए, ये जो पूरा मैटर है ड्रग के एंगल पे, जो भी सीबीआई इसको घुमा दे, हो सकता है बिहार इलेक्शन तक ये मैटर चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेरा सिंपल कहना है कि जो रिया चक्रवर्ती के नाम से या 5 लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज है, उस 5 लोगों का इन्वेस्टिगेशन करके
30 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, ये काफ़ी टाइम है। ये पूरा का पूरा सीबीआई इसको क्लियर करे। सीबीआई सिर्फ वो गोल गोल म्यूजिकल चेयर की तरह घूमती जा रही है कि एक चेयर निकला, फिर 2 चेयर निकला, 3 चेयर निकला। ये इस तरीके से बात बनने वाली नहीं है। उनको एक अंजाम तक पहुंचना होगा। और अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर सीबीआई सुशांत के केस को फाइनली ये नहीं बता पाती है कि कौन लोग थे इसके अंदर, तो ये सीबीआई के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। सवाल तो मैम ये भी है ना कि किस तरीके से ये लोग बॉलीवुड वाले आकर सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, आरआईपी करके छूट जाते हैं, और आज वो रिया का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे रिया के देखकर हमें ये सब हो रहा है, रिया के समर्थन में आगे खड़े कर रहे हैं। यही वो कलाकार हैं जिनमें से एक ने भी मांग नहीं की कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई की मांग होनी चाहिए। एक तरफ ये बॉलीवुड वाले सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ मुंबई की पुलिस, वो बस 30 मिनट में उनसे कहती है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, फटाक से उनके लिए प्रोटेक्शन मिल जाता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम नाम बता सकते हैं, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमारी जान को खतरा है, उनके लिए क्यों नहीं खड़ी होती है मुंबई पुलिस? देखिए, महाराष्ट्र सरकार, ये तो हम सभी जान रहे हैं कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा था, अनिल देशमुख जिस तरह से आए, उद्धव ठाकरे का जो बेटा इसमें शामिल होने की बात हो रही थी, या फिर फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग के शामिल होने की, तक जब तक इसमें बड़ी मछली नहीं है तब तक इनकी इतनी बेचैनी बढ़ नहीं सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको समझें। दूसरी बात है कि जो पैसा आता है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हवाला का पैसा है। मैं पहले भी आपके ही थ्रू मैं बता चुकी हूँ कि हवाला का पैसा है। जब तक ये हवाला का पैसा आएगा नहीं तो उनको मिलेगा नहीं। तो उनको तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीबीआई को भी वो देख रहे हैं कि सीबीआई अधर में अटकी हुई है, तो बॉलीवुड वाले सेकंड दूसरी तरफ इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुलकर सामने आ रहे हैं, रिया के फेवर में आ रहे हैं। और आज तक ने भी उनको उनका इंटरव्यू करके उनको सपोर्ट कर दिया। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी, क्या संजय दत्त जिस टाइम पे टाडा के तहत गिरफ्तारी थी, उनकी बहुत बड़ा मैटर था। उस समय पे ये सारे के सारे, आप इसको गूगल पे, मुझे नाम नहीं बोलूँगी मैं, गूगल पे जाके सर्च कर लें, सारे बैनर लेकर के खड़े हैं, संजय दत्त की रिहाई की बात कर रहे हैं। तो वो संजय दत्त टाडा के तहत जब उनके ऊपर केस लगा था, जो कि बहुत बड़ा मैटर था, तब वो खुल कर के सामने आ रहे थे। ये एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली का बहुत ही इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल और टैलेंटेड बच्चा वो निकल कर के आता है और अपना कहीं ना कहीं करियर बनाने की कोशिश करता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। उसके ऊपर उसने पूरी की पूरी प्रिपरेशन की है, पूरी तैयारी के साथ वो आता है। उसका हर एक्टिंग, उसका हर डांस, हर चीज़ लोगों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचता है। इसलिए लोगों के दिलों और दिमाग में अभी भी मतलब उसको लेकर के एक डिमांड बार बार आ रहा है कि उसको एक जस्टिस दिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास का। तो हम कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के थ्रू अपना भी ड्रीम को हम देख रहे हैं कि क्या हमारे लोगों में से भी अगर कोई इस तरीके का इंटेलेक्चुअल ब्रेन और इंटेलेक्चुअल चाइल्ड निकलेगा, तो क्या इसी तरह से उनको सुसाइडल केस बता करके उनका एक लास्ट क्वेश्चन कि जिस तरीके से सारी जनता 14 तारीख के बाद ही आपने देखा होगा कि चाहे देश हो चाहे विदेश हो, सभी लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग की है। सारे ही कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत को लिए जस्टिस मिलना चाहिए, उसी के लिए सबने आवाज़ उठाई है। हमारे चैनल ने भी एक पहले दिन से आवाज़ उठाई है इसको लेकर। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जस्टिस की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है इन लोगों का। ये लोग ड्रग्स के एंगल को ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 तारीख को क्या हुआ, ये सारी चीज़ निकल के सामने आए। कुछ मीडिया ऐसी भी है जो इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है, और कुछ लोगों ने तो ठान रखा है जो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को भी बदनाम कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, और कुछ लोग और आगे कहते हैं और ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की बहनें ड्रग्स लेती हैं। नहीं, देखिए, इस तरीके की बातें हो रही हैं बिल्कुल। और ये उसको कहीं ना कहीं उसका मनोबल जो है रिया का और उसकी फैमिली का और जो लोग निकल करके आ रहे हैं उनका हाई है, क्योंकि उनको पता है कि पीछे कौन सा ग्रुप काम कर रहा है। मैं एक सिंपल डिमांड करना चाहूँगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, और एक अपील होगी, मैं सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लिखूंगी और पीएम और प्रेसिडेंट को भी लिखूंगी कि जितनी भी सीबीआई है, जितनी भी पुलिस महकमा है और जितने भी एमपी एमएलए हैं, ये सारा का सारा हमारे टैक्स के पैसे पे अय्याशी सारा कुछ करते हैं। मैं अय्याशी शब्द इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मुंबई की पुलिस ने जो किया है वो इतना गलत काम किया है कि पूरे के पूरे किस तरह से सिद्धार्थ पिठानी उस घर में रहता है और जितना भी वहाँ से कुछ तथ्य निकल करके सामने आता है उसको वो सारा मिटा देता है। पूरा फर्नीचर गायब, पूरा घर को नए तरीके से मतलब उसको रीस्टैब्लिश फिर से कर दिया जाता है। टैक्स का पैसा हम जनता का है, हम जनता के टैक्स का पैसा सारे के ऊपर जो भी अय्याशी करने वाले जो पुलिस महकमे के लोग हैं, आगे से कोई भी मैटर में अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होता है और या फिर मुंबई की पुलिस अगर वो चीज़ों को निकाल करके सामने नहीं ला पाती है और कहीं ना कहीं उनका फेल्योर रहता है और वो गोल मोल घुमाते हैं, इन सब के सैलरी से ही वो पैसा कटना चाहिए।
ये साल भर, 2 साल, 3 साल ये सीबीआई का जो हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो लोग हैं जो वहाँ पे जाकर के काम कर रहे हैं, वो टैक्स के पैसे पे पल रहे हैं, या फिर पुलिस का डिपार्टमेंट वो टैक्स के पैसे पे पल रहे हैं। अगर टैक्स का पैसा हम जनता का लगा हुआ है तो आप गोल गोल हमें घुमाते नहीं रहेंगे हमारे पैसे पे। आपको कहीं ना कहीं तथ्य ला करके सामने रखना पड़ेगा, और अगर आप फेल्योर होते हैं, जिस तरह से मुंबई पुलिस फेल्योर हुई है, उनकी सैलरी से उनका पैसा काट करके जितना भी इस इन्वेस्टिगेशन में खर्चा आ रहा है उसको कंपनसेट किया जाए। ये बहुत गलत होता है कि सारी देश की जनता बेचैन होती है, लेकिन हम टैक्स देने के बाद से हमारे हाथ बंधे होते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इन सारे का नेक्सस है, पुलिस का होगा, फिल्म इंडस्ट्री का हो गया, पॉलिटिशियंस का हो गया, सारे का नेक्सस मिल करके हमारे पैसे पे ये अय्याशी करते हैं। ये अय्याशी ही कर रहे हैं ये लोग। ये कभी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने के लिए देंगे। और सुशांत सिंह के मैटर को देश की जनता को जिंदा रखना होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम, कोरोना काल तब तक ख़त्म हो चुका है, हम रोड पर आएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो अक्टूबर नवंबर से ज़्यादा खींचने वाली नहीं है। बहुत ही क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन, और देश की जनता के सामने आप फेयर इन्वेस्टिगेशन का तथ्य रखें, क्योंकि जिस तरह से चल रहा है हमें डाउट है। धन्यवाद मैम।